अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली और आज की इस वीडियो में हम केपीके में ईटा के थ्रू होने वाला सीटी आईटी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे जो 12 अप्रैल 2025 को हुआ। ये पेपर चूंकि आईटी से रेलेवेंट है तो इस पेपर में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आईटी के कंप्यूटर के मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पे चूंकि ये टीचिंग वैकेंसीज हैं तो इसमें पेडागोजी से रेलेवेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे। फिर इंग्लिश का पोर्शन भी काफ़ी है और बाकी जो पोर्शन हैं वो निस्बतन कम है। लाइक साइंस मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कम है। तो हम पेपर की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे pedagogy से द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट्स दैट असिस्ट इन मैनेजिंग देयर इमीडिएट सराउंडिंग इज आइडेंटिफाइड एज कि अपनी लाइफ की किस स्टेज पर चाइल्ड अपनी जिंदगी में लॉजिक्स शामिल करना शुरू कर देता है, वो अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू कर देता है अपनी सराउंडिंग्स पर। तो ये उसकी जिंदगी की कौन सी स्टेज होती है? ये स्टेज कहलाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चा जस्ट सेंसेस का यूज कर रहा हो तो उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। उसके बाद वो चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करने की तरफ जाता है, लॉजिक्स सीखना शुरू करता है, उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। लेकिन जब उनको अप्लाई करना शुरू करता है तो उसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जब एक बच्चा अपनी जिंदगी में सारे लॉजिक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को थिंकिंग को यूज करना शुरू कर देता है, उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस that takes place when new information is understood by fitting it into the knowledge and behaviors that individual already possesses without changing their existing framework of thinking। एक पर्सन है, एक बच्चा है या एक बड़ा है, वो सीखता है चीज़ों को, उसका सीखने का एक अंदाज है। तो जब वो किस प्रोसेस के जरिए नई इंफॉर्मेशन को अपनी पहले वाली अंडरस्टैंडिंग में ऐड करेगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन का वैसे भी मतलब चीज़ों को जमा कर लेना या इकट्ठा कर लेना होता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मस्ट बी अलाइन विद। क्लासरूम में अच्छी मैनेजमेंट किस चीज़ के साथ जुड़ी होनी चाहिए? ये जुड़ी होनी चाहिए इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एक्टिविटीज़। जब आप क्लास को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ में, इंस्ट्रक्शनल गोल्स में, तो क्लास को मैनेज करना आसान भी होता है और क्रिएटिव भी हो जाता है। An educational approach that functions beyond the boundaries of traditional formal system, either independently or integrated within a broader framework specifically designed to address targeted learning objectives and audience is technically termed as। यानी कि एक होती है फॉर्मल एजुकेशन के बच्चे स्कूल कॉलेज में गए हैं और वहां पर उनके लेक्चर्स हो रहे हैं और वो सुन रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी अप्रोच जो इससे हटकर काम करती है, जिसमें कैंडिडेट्स को एक अलग अंदाज से सिखाया जाता है उनकी फॉर्मल लर्निंग से हटकर, इसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, लाईफाई इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस डैश फॉर हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन। एक वाईफाई आप लोगों ने सुना हुआ है वायरलेस वाला, और ये लाईफाई है, उसी की आप एडवांस टेक्निक कह लें। तो इसमें लाइट वेव्स का यूज किया जाता है। A network system that allows storing, processing, and analyzing data where it is generated instead of a centralized data processing system is known as। अच्छा, अब कंप्यूटिंग के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर डाटा जहां पर जनरेट हुआ है वहां पर ही अगर प्रोसेस हो जाए तो उस टेक्निक को हम कहते हैं एज कंप्यूटिंग। लूप्स विद इन लूप्स आर कॉल्ड। प्रोग्रामिंग में अगर लूप्स के अंदर ही लूप्स हो एक तरतीब से स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। रेजोल्यूशन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन, जो हम मोबाइल में या कंप्यूटर में या टीवी में रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं कि स्क्रीन कितनी क्लियर है, पिक्चर कितनी क्लियर है, तो वो एक्सप्रेस की जाती है पिक्सल्स पर इंच में। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट इन एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम में हम फ्लो चार्ट को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम उसमें लॉजिकल एरर्स और वीकनेस फाइंड कर सकें। पहली कम्युनिकेशन डिवाइस कंप्यूटर में जो बनी थी, इट वाज ए स्विच। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहते हैं। इन एच टी एम एल ये प्रोग्रामिंग है। इसमें जो एस यू पी टैग है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द गेच फंक्शन या गेची फंक्शन रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इट डैश इट ऑन द स्क्रीन।
ये जो गेची का फंक्शन होता है, ये किसी भी करेक्टर को कीबोर्ड पर कंप्लीट एंटरिंग से पहले ही इको कर देता है, उसको पहले ही प्रोसेस कर देता है, इवन एंटर करने से भी पहले। शी डैश बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours व्हेन आई वोक हर अप। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास बन जाता है शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। रिपीटिंग द पोएट्स लाइंस इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इज कॉल्ड। अगर आप पोएट की लाइंस को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हो, वर्ड्स को चेंज किए बगैर, तो इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। शी रोट अ लेटर। इसकी वॉइस आपने चेंज करनी है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ही सेड डैश, ही सेड आई एम बिजी नाउ। डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट, आई हो जाएगा ही, एम हो जाएगा वॉज, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, नाउ हो जाएगा देन। ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी वर अमंग हिज मैनी एडमायरेबल ट्रेड्स। तो इसमें ब्रेवरी क्या है? इसमें ब्रेवरी ऐसा नाउन है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये एक खसूसियत जैसा है, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द गार्ड स्पॉटेड द थीफ, ही वॉज रनिंग अवे। अब इन सेंटेंसेस को हमने कंबाइन करना है। द गार्ड स्पॉटेड द थीफ हु वॉज रनिंग अवे। ऑलवेज इंस्पेक्ट द ब्रेक्स बिफोर ड्राइविंग द कार। इसमें जेरेंड क्या है? सेंटेंस में ड्राइविंग, इसमें जेरेंड है, ये यहाँ पे एज ए वर्ब यूज नहीं हुआ। आई एम नॉट अटेंडिंग द इवेंट बिकॉज आई हैव अदर प्लान्स। तो इसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है जो इन दोनों को मिला रहा है आपस में, दो फ्रेजेस को। तो यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। Approximately how many languages are spoken and understood worldwide with different dialects? मुख्तलिफ लहजों में कितनी जुबानें हैं जो पूरी दुनिया में बोली जाती हैं? तो 6,000 जुबानें हैं। हाउ मैनी मेन कंपोनेंट्स डज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ? गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उर्दू में कहें तो मुकन्नना, इंतजामिया, अदलिया। इंग्लिश में कहें तो लेजिस्लेचर, जिसमें हमारा पार्लियामेंट आ जाती है। इंतजामिया, जिसमें एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स। और अदलिया, जिसमें आपकी अदालतें आ जाती हैं, कोर्ट्स आ जाती हैं। वेयर डिड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप? मिस्र की तहजीब कहाँ डेवलप हुई? ये डेवलप हुई अलोंग द नील रिवर या नाइल रिवर, दरिया नील के किनारे। हु established द मुस्लिम लीग इन बलोचिस्तान ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कायदे आजम इन 1939? तो काजी मोहम्मद ईसा, जो काजी फायज ईसा के वालिद हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया था बलोचिस्तान में। When was the Universal Declaration of Human Rights officially presented? तो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का 10 दिसंबर 1948 को। Who conquered Gandhara in 326 to 327 बिफोर कॉमन एरा? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर आजम कहते हैं। हिंदू का वर्ड संस्कृत जुबान से आया है, तो ये किस वर्ड से आया है? ये वर्ड हिंदू से आया है, हिंदू। गुजरात को किसने ऑक्युपाई किया था हुमायूं के जमाने में? तो ये बहादुर शाह हुक्मरान थे, गुजरात के सुल्तान थे। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ये सुल्तान ऑफ गुजरात हैं, बहादुर शाह। Who was empowered to establish new legislative councils in other provinces under the Act 1861? तो गवर्नर जनरल को empower किया गया था कि वो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना सकता है दूसरे सूबों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का असल नाम क्या था? उनका नाम अब्दुर्रहमान था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के किस इलाके में पैदा हुए? आप बैतुल लहम में पैदा हुए। गज़वा खंदक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किस तरह फरमाई? एक शदीद तूफान भेजा गया। कसब के लफ्जी मानी क्या है? कमाना। जिस तरह हम कहते हैं कस्बे हलाल, हलाल कमाना। अल मुमीतु के क्या मानी है? मौत देने वाला। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टेट सिस्टम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज आर ग्रांटेड। इस्लाम में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को कौन से हकूक दिए जाते हैं? इक्वल सिविक राइट्स, बराबर शहरी हकूक दिए जाते हैं। किस साल मुस्लिम लीग मुस्लिम्स का डेलीगेशन मिला था ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला के मुकाम पर? 1906 में। कायद आजम ने रिप्रेजेंट किया मुस्लिम्स को, मुस्लिम डिमांड्स को इफेक्टिवली किस इवेंट पर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। Which one of the following refers to methods and strategies used by educators to maintain a helping classroom learning environment? हम इनमें से किस मेथड को एक अच्छा मेथड मानते हैं ताकि क्लास में लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा बने? तो उसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं।
Differences such as hair color, height, size and eye colors are easily visible. ये वाले जो डिफरेंसेस हैं दूर से नजर आ जाते हैं. बट हाउएवर कुछ डिफरेंसेस हैं जो क्लियर नहीं होते लेकिन फिर भी वो लर्निंग और बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं. तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. मिसाल के तौर पर किसी को बोलने में मसला हो सकता है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस. द बिहेवियरिस्ट थ्योरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1913. एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था. उसका नाम क्या था? जॉन बी वॉटसन. एक स्टूडेंट डेवलप करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिजायर ताकि वो स्टेटस हासिल कर सके, रेप्यूट हासिल कर सके, फेम ग्लोरी, क्लास में सब उसको पहचाने, सब उसकी इज्जत करें. इस स्टेज को हम कहते हैं इस्टीम नीड, यानी कि जाती इज्जत या इज्जत नफ्स की जरूरत. Among the following academic disciplines, which one is specifically concerned with the scientific study of both observable behavior and internal mental processes of individuals? तो कौन सी चीज है इन एकेडमिक डिसिप्लिन में से जो जाहरी रवैये के साथ भी और इंटरनली मेंटल स्टेट के साथ भी जुड़ी हुई है? दैट इज साइकोलॉजी, नफ्सियात. The process in which mental abilities like thinking, memory, reasoning, and thinking power, they experience changes once in life and remain strongly connected to our physical and emotional state. जो cognitive development होती है जिसमें ये सारी चीजें हमारी डेवलप होती हैं, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग और थिंकिंग पावर. प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करती है कि वो रिकॉग्नाइज करे कनेक्टेड डिवाइसेस को बगैर किसी की जरूरत के, ड्राइवर की जरूरत के बगैर. 3D पेंट किस विंडो में इंट्रोड्यूस हुआ था? विंडोज 10 में. स्क्रैच प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है. इसमें इवेंट एक एक्शन को कहते हैं दैट द प्रोग्राम डैश टू, प्रोग्राम रिस्पॉन्ड्स टू, इसका आंसर आएगा. Which media is used to transmit information on digital electronic devices? Digital media is used to transmit information. 1 पैराबाइट. अच्छा, 1 पैराबाइट में कितने ये 10 लाख क्या होते हैं? तो इसको आप इस तरह कर लें कि अगर आप लोअर लेवल से अगले लेवल पे जाते हैं तो आप कहते हैं एटो, फेम्टो, नैनो, पीको, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी. आगे उसके बाद डेका. डेका के बाद तब आ जाते हो सेंटी, डेसी के बाद किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा. तो ये पेटा है. यानी कि ये 3 × 3 6 स्टेजेस आगे है. तो ये 10 लाख गीगाबाइट्स होंगे 1 पेटाबाइट में. एमएस वर्ड में पैराग्राफ वाला जो ग्रुप होता है वो कौन से फीचर्स शो करता है? वो लाइन स्पेसिंग के और बुलेट्स वाले फीचर्स ऑफर करता है. फ्लो चार्ट में एक पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है? इनपुट और आउटपुट को. साइबर बुलिंग का मतलब क्या है? लोगों को थ्रेट करना, लोगों को धमकियां लगाना. हाल्टिंग प्रॉब्लम इज अ डिसीजन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोग्राम टर्मिनेशन. तो ये इसका राइट आंसर आएगा टर्मिनेशन. हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल परेशानी. ट्रिबुलेशन का भी यही मतलब होता है. तो हार्डशिप का सिनोनिम होगा ट्रिबुलेशन. 5 स्टार होटल में 5 स्टार क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और कंपाउंड एडजेक्टिव है जो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है. 5 स्टार. कौन सा सेंटेंस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर रहा है? तो यू मस्ट, तुम्हें लाजमी तौर पर वियर करनी चाहिए सीट बेल्ट. तो मस्ट इसका राइट आंसर होगा. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो कहाँ पे खेल रहे हैं? ऑन टॉप ऑफ द रूफ. तो ऑन टॉप ऑफ इसका राइट आंसर होगा. एवरीवन वाज ड्राउंड, इसमें जो एवरीवन है ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है. डिमार्केट द वर्ड इंटरेस्टिंग इनटू करेक्ट सिलेबल्स, हमने इसको जो इसके करेक्ट सिलेबल्स हैं जिसके मुताबिक इसको प्रोनाउंस किया जाता है उसमें अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये थर्ड इसका राइट आंसर है, इंटरेस्टिंग. व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप ऑफ मीन? ड्रॉप ऑफ मीन का मतलब है किसी को पिक करना और फिर वहां पे वापस छोड़ देना. Which element of a story refers to the time and place in which it occurs? Setting. Setting स्टोरी का वो एलिमेंट होता है जो बताता है कि ये किस टाइम और प्लेस में स्टोरी को पुट किया गया है. आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. इनमें से पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है? तो फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस है. द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर. अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट कोड्स इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज कॉल्ड लिंकर. वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट कोड्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, से हम लिंकर कहते हैं. फ्लो चार्ट में जो डायमंड का साइन है ये किसके लिए होता है? ये डिसीजन के लिए होता है.
स्क्रैच कंट्रोल ब्लॉक्स। अब स्क्रैच प्रोग्रामिंग के में क्या है कि स्क्रैच कंट्रोल ब्लॉक्स होते हैं। तो कौन सी कमांड यूज की जाती है जब हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक रन करना चाहते हैं, तो हम रिपीट कमांड यूज करते हैं। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन आगे। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूब शेप्ड स्विमिंग पूल इज 10,648 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है एक पूल का। तो हमने देखना है कि उसका जो बेस फ्लोर है उस पर टाइल लगवाने का खर्चा कितना आएगा, अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 85 पर स्क्वायर मीटर हो। अच्छा, अब सीन यूं है कि आपके पास वॉल्यूम है। अगर आप वॉल्यूम से लेंथ निकाल लें पूल की, क्योंकि पूल है क्यूब शेप, तो अगर आप इसकी लेंथ निकाल लें तो वहां से आप इसकी फ्लोर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 10,648 को इसका थ्री प्लेसेस रूट लें, तो हमारे पास इसका ही एक लेंथ आ जाएगी। उसकी जब हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बेस फ्लोर का सरफेस एरिया आ जाएगा। और जो सरफेस एरिया आएगा उसको आपने 85 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा 41,140। तो अगेन सुन लें, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम बनता है। तो अगर आप थ्री प्लेस रूट लेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक वो 22 आएगा। 10,648 का अगर आप 3 टाइम्स रूट लें तो वो 22 आएगा। 22 को 22 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप उसे 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इन 30 पैकेट्स 1,350 kg ऑफ राइस आर पैक्ड। 30 पैकेट्स में इतने किलो राइस पैक किए गए हैं। तो कितने किलोग्राम राइस आपको चाहिए अगर आपने इसी तरह के 38 पैकेट्स बनाने हो। तो पहले तो आप 1,350 को तकसीम करेंगे 30 से, ताकि आपको पता चल जाए कि आप हर पैकेट में कितने केजी राइस डाल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 1,350 को तकसीम कर लेना 30 से, आपका आंसर आएगा 45, यानी कि 45 केजी राइस हर पैकेट में डालने हैं। अगर आप 38 पैकेट बनाने जा रहे हैं तो आप 45 को मल्टीप्लाई करोगे 38 से। 45 को जब आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1,710 केजी। अच्छा, 3 आउट ऑफ 8 ऑफ 480 एनिमल्स इन द जू आर रैबिट। एक जू में 480 जानवर हैं, जिनमें से 3 आउट ऑफ 8 जो फ्रैक्शन में है वो रैबिट्स हैं। तो पहले तो आप देख लें कि 480 की अगर आप 3 आउट ऑफ 8 रेशियो निकालते हैं तो उसके लिए आप 3 आउट ऑफ 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 180। तो 180 रैबिट है, इनमें से 2/5 वाइट है। तो 180 का जब आप 2/5 फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 72। नेक्स्ट है फोर्थ रूट ऑफ 256। जिस तरह हमने पहले थर्ड रूट निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 10,648 की, यानी कि किस नंबर को एक दूसरे के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10,648 आए। तो हमने कहा था 22 को 22 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 10,648 आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फोर्थ रूट क्या है 256 की। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाए। तो 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 को 4 के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाता है, दैट इज 256। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 2x - 3y = 8 and xy = 2, then find the value of 8x³ - 27y³। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 8x³ जो है ये 2x का क्यूब लेने से आता है, और 27y³ आता है 3y का क्यूब लेने से। तो हमने फार्मूला ऐसा लगाना है जिसमें हम 2x - 3y का क्यूब ले सकें। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला ये लगता है जो नीचे मैंने हिंट में आपको दिया है, कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसका आंसर 800 आएगा। इसका आगे कंप्लीट हमने सोल्यूशन दिया है कि अगर हम फर्ज कर लें कि ए है 2x, बी है 3y, क्योंकि आपके पास 2x - 3y है ना। तो अगर ए है 2x, बी है 3y, तो आप क्या करेंगे, ए का क्यूब लेंगे यानी कि 2x का क्यूब, बी का क्यूब लेंगे यानी 3y का क्यूब। तो ये आ जाएगा 8x³ - 27y³। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड को करें तो a माइनस बी का आपने क्यूब लेना है, यानी कि आपने क्यूब लेना है 2x - 3y का क्यूब। आपके पास 2x - 3y की वैल्यू है 8, तो आप 8 का क्यूब ले लेंगे प्लस 3।
अच्छा, आगे ए की जगह आप 2x लिखेंगे, बी की जगह आप लिखेंगे 3y, और आगे उसके बाद a माइनस बी आप कर लेंगे। तो जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 800। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक हमारे पास टर्म है। फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र सेकेंड टर्म है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र थर्ड टर्म है, और एक्स चौथी टर्म है। अगर हम इनका प्रोपोर्शन निकालें तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, तो हमने इसे सॉल्व करना है। हम इसे करके देखते हैं। पहले तो आप इसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेंगे चारों को। तो जब आप प्रोपोर्शन में लिख लेंगे तो फर्स्ट टू को आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और इक्वल का साइन लगाकर अगले दो को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंपली करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो इस तरीके से कि जो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है ना, आप इसे ओपन करके लिख लेंगे, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र इसका फार्मूला लिख देंगे। अब जो जो चीज आपस में डिवाइड हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, उसे आप कर लें। ए माइनस बी को कैंसिल कर लें। इक्वेशन के दोनों साइडों पे ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र है, तो आप इक्वेशन के दोनों साइडों पर ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र से डिवाइड करें तो ये दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ यू मेक 3.5 रेवोल्यूशंस इज। तो एक साइक्लिस्ट है, उसके साइकिल का रेडियस है 15 मीटर, और वो 3.5 रेवोल्यूशन करता है, 3.5 दफा घूमता है। तो उसने कितना डिस्टेंस किया है? तो देखें, एक चक्कर है 3.5 मीटर का। तो आपने देखना है, सॉरी, एक रेवोल्यूशन है थ्री, टोटल रेवोल्यूशन है 3.5। एक चक्कर है 15 मीटर का, क्योंकि वो उसका जो रेडियस है वो 15 मीटर है। तो यहाँ से आप पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे मुकम्मल चक्कर निकालने के लिए। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। डॉक्टर रूथफॉग फिजिशियन थी, डॉक्टर थी, किस मुल्क से? शी बिलोंग टू जर्मनी। बाद में इन्होंने कोढ़ के मरज का इलाज करने के लिए पाकिस्तान में सारी उम्र गुजारी। हु वाज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी? सिकंदर मिर्जा ने ये शॉर्ट टर्म पार्टी बनाई थी, पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी। कायद अज़म पाकिस्तान बनाने के कितने अरसे बाद वफात पा गए? तो 1 साल और 25 दिन, यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 11 सितंबर 1948 को कायद अज़म की वफात होगी, यानी कि 1 साल और कुछ दिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स? इनमें से प्रीफिक्स कौन सा? प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड से पहले यूज होता है, जिस तरह रीसेंड, रीअप्रोप्रिएट, रीस्केड्यूल, तो री प्रीफिक्स के तौर पर यूज होता है। दिस इज माई नोटबुक एंड दैट वन इज योर्स। तो इसमें दिस और दैट क्या है? ये प्रोनाउन है, और कौन से प्रोनाउन है? डिमोन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पोर्टिंग सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ? एक पैराग्राफ में स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं मेन आइडिया को एक्सपेंड करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए। ऐसा वर्ड जो कनेक्ट करे मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशंस। एक्चुअली उसे हम कंजक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है, और द चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड। क्या बच्चे प्ले ग्राउंड में हैं? तो इसमें इसको अगर हमने सिंगुलर सेंटेंस बनाना हो तो हम कहेंगे इज द चाइल्ड इन द प्ले ग्राउंड। तो ये सेकंड वन वाला ठीक है, पहले वाला गलती से हो गया है या हाईलाइट। इज द चाइल्ड इन द प्ले ग्राउंड। अली वॉज सर्चिंग फॉर ए बस बिकॉज ही नीडेड टू गो होम। तो यहाँ पे हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस क्या है? एनाफोरिक रेफरेंस वो होता है जो पहले वाले सेंटेंस के साथ जुड़ रहा होता है। तो यहाँ पे ही कनेक्ट हो रहा है अली के साथ, तो ही जो है हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस है। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, आगे डैश, आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप। यहाँ पे देयर फोर आना है, ये कॉज एंड इफेक्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे देयर फोर आएगा। तो पहला जो सेंटेंस है छोटा सा, वो कॉज है, और बाकी का हिस्सा इफेक्ट है। हु रोट द पोएम गोल्डन सन? गोल्डन सन पोएम किसने लिखी? लिनोर हैट्रिक ने। द पेरीमीटर ऑफ द डोर विद द लेंथ ऑफ 210 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 118 सेंटीमीटर इज। अब जो डोर है वो रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ और विड्थ सेम नहीं है, तो पेरीमीटर में दो लेंथ्स आएंगी, दो विड्थ्स आएंगी। तो आपने 210 और 118 को जमा करके दो से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 656 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर की डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में भी आने हैं, पीएसटी में भी, सीटी में भी। तो इन सब की बेहतरीन तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम तैयारी करवा रहे हैं। नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।